भगवान जी ने विशेष आग्रह किया है कि हे द्वारपालों, कोई मेरे बचपन के सखा है। द्वारपालों को उनकी दशा देख करके विश्वास नहीं हुआ कि यह हमारे द्वारकाधीश के सखा हो सकते हैं। पर द्वारपालों ने सोचा कि अगर हमने द्वारकाधीश को नहीं बताया तो वह हमारे इस बात से नाराज हो गए कि एक ब्राह्मण को तुमने मुझसे मिलने से रोका है। महाराज द्वारपाल महल में प्रवेश किया, भगवान के पास सुदामा जी का संदेश लेकर गया है। द्वारपाल ने भगवान को सुदामा के बारे में बताया। शीश लगा न जगा तन में, प्रभु जान को आही बसो की ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी और पाय रूपा की नहीं सामान। कि प्रभु बहुत ही निर्धन है, शीश प्रदान कराता है। सिर में न पगड़ी है न तगा तन में, न वस्त्र है। जाति को बसो नहीं ग्रामा। तो कहाँ से वहाँ आया है, इसका भी दूसरा विवरण उसने नहीं दिया। धोती फटी सिलटी दुपटी, फटी हुई धोती उसने पहन रखी है और कहीं कहीं फटी हुई धोती में उसने जो ताके हैं ताके लगा रखे हैं। और की नहीं सामान। महाराज उनके पैरों में इतने कांटे चुभे हुए हैं, उन्होंने खड़ाओं नहीं पहन रखा है। द्वारे कड़ो दुर्बल अत्यंत निर्बल हम है प्रभु, उसको देख करके सहेजी दया आती है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। हमारे द्वारकाधीश में तो ऐसा निर्धन नहीं है प्रभु। ऐसा लगता है कि कोई विचित्र ब्राह्मण कहीं सुदूर देश से आया है, अत्यंत दुर्बल करुणा से भरा हुआ, आपको पुकारता हुआ द्वार पर खड़ा है। द्वारे करो दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधा, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना है, मानो उनके अंतःकरण में बिजली कौन गई हो और भगवान ने अपना पीताम्बर छोड़ा है, खड़ाऊ छोड़ी है और अपने महल के अंदर से जो दौड़ लगाई है, मानो भगवान के प्राण द्वार पर खड़े हो और भगवान अपने सखा से मिलने के लिए बिना खड़ा होकर चल दिए हैं। सुदामा सुदामा सुदामा, भगवान द्वार पर आए हैं। सुदामा जी अत्यंत निर्बल, मन में संकुचित खड़े हैं कि पता नहीं द्वारकाधीश संदेश पाकर के आएंगे या नहीं आएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। श्री सुदामा जी के मन में अनेक विचार चल ही रहे थे। भगवान श्री द्वारकाधीश द्वार पर आकर के भगवान
से कृष्ण को गले से लगाया है। सुदामा जी को गले से लगाए रखे, आंखों की अश्रुधारा बहलाई है। सुदामा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मित्र, तुमने यहाँ मित्र के साथ ठीक नहीं किया। भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने साथ लिया है और राजमहल में अपने आसन में बैठाया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए। सुदामा जी को द्वारकाधीश ने अपने बराबर के आसन बैठाया है। कैसे बिहार दिवाएंगे। भगवान ने श्री सुदामा जी की दशा को देख करके उनके पैरों को देखा है। कैसे बिहार दिवाएंगे पग कंटक जाल लगे पूरी जोड़े। कांटों का मानो जाल सा लगा हो सुदामा जी के पैरों में। जैसे विष्णु जी का शरीर प्राणों से विदा हुआ था, वैसे ही महाराज आप सुदामा के चरण कांटों से विधे हुए हैं। भगवान श्री सुदामा की यह दशा देख करके अत्यंत करुणा भाव से उनके पैरों को अपने हाथों में उठाया है। कैसे बिहार दिवाएंगे पगे कंटक जाल लगे पूरी जोड़े। हाय महादुख पायो सखा तुम आए गए न गए दिल खोए। है विधाता, मेरे सखा ने कितना दुख पाया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। माता अपने पुत्र को जिस तरह से विपत्ति में देखती है, वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती। आज द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है और सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालते हुए उनके दुख को देखा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छोड़ी। जैसे ही सुदामा जी महल में आए थे, उन्होंने देवी रुक्मिणी को कहा, देवी मेरे सखा बहुत थके हुए हैं, इनके मैं पैरों को प्रक्षालन करूंगा, तुम एक परात में जल लेकर के आओ। माता रुक्मिणी जल से भरा परात लेकर आई है और सुदामा जी के चरणों के नीचे रखा है। पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोद में उनका चरण रख करके भगवान ने इतनी करुणा दिखाई है, उनके प्रेम में इतना रोया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आनी बारात को हाथ छोड़ी। भगवान ने वहां जो सबसे बड़ा परात लगाया था, उस परात को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। परीक्षित ने पूछा था, भगवान
हे सुखदेव महाराज, भगवान को हमने युद्ध में अपने भक्तों की रक्षा करते हुए देखा है। उन्होंने ध्रुव को अपना ध्रुव रूप दिया, प्रहलाद को उसके पिता से उसकी रक्षा की। तो क्या भगवान दीन बंधु भी हैं, किसी दीनहीन की भी सहायता करते हैं? उस प्रसंग में सुखदेव जी महाराज सुदामा से सुना रहे हैं। भारी धीरज बोली उठी बरुई, पद नीरज धीरज धारण दे। पुतली कहे रामन से हट जा, असुआ कहे पैर बखान दे। पल के कहे दिल मोहन को, अखियाँ कहे और निहार दे। अखियाँ कहे और निहार दे। भगवान सुदामा के करुणा भाव देखते हुए उनका स्वागत किया है। और सुदामा जी को कहा सर्वाधिक अपने सखा सुदामा को अपने महल में ले गए हैं। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान ने कहा, मेरे मित्र सखा, तुम इतने दूर मुझसे दूर क्यों रहे? आपने विवाह भी कर लिया और हमें बताया भी नहीं। सुदामा जी ने कहा, मित्र क्या करें, विवाह तो आपने भी कर लिया होगा। सुदामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री द्वारकाधीश ने कहा कि हाँ मित्र सखा, मेरा भी विवाह हो गया है। तो अपनी रानियों को द्वारकाधीश ने कहा है कि देवी आओ, सुदामा जी को प्रणाम करो। जैसे ही रुक्मिणी मैया आई और सुदामा जी को प्रणाम की, सुदामा जी ने आशीर्वाद किया, सौभाग्यवती हुआ। सत्यभामा आई, सुदामा जी ने पूछा, ये कौन है? बोला, ये भी हमारी पत्नी है। बोले, सौभाग्यवती हुआ। जामवती आई, सुदामा जी ने तीसरी कौन है? बोले, ये भी हमारी पत्नी है। बोले, तेरी विवाह की कान्हा? बोले, हाँ मेरे सखा, जितनी भी रानियां आए आप समझ लेना कि वो मेरी ही पत्नी है। महाराज फिर तो कालिंदी, मित्रवंदा, सत्यभामा, भक्षा, लक्ष्मणा सभी की पत्नियां बारी बारी आती रही। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती हुआ, सौभाग्यवती हुआ, सौभाग्यवती हुआ। महाराज 16,108 रानियां आते आते प्रणाम करते कर सुदामा जी लास्ट में भवा 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 ही कर रहा है मुझसे। इतनी रानियां महाराज प्रणाम करते करते सुदामा जी सौभाग्यवती छोड़ के बस भवा भवा भवा। उन्होंने द्वारकाधीश को प्रणाम किया कि ये कान्हा, बचपन से तेरी लीला निराली रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा भाभी तू कैसी है? उनका हाथ उठा है। सुदामा ने कहा, सब कुछ कुशल मंगल है।
ठाकुर जी कृपा है। द्वारकाधीश ने कहा मित्र आज तुम मुझसे फिर कुछ छिपा रहे हो, तुम्हारी बात बचपन की आदत नहीं गई। भगवान ने उस घटना को याद दिलाना चाहा। सुदामा ने कहा रे मित्र बचपन की बात बचपन की थी, अब आप बताओ। भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने अवश्य ही मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश के हाथ देख करके जो तांदुल ले गए थे उसे देने का उनका साहस नहीं हो सका। महाराज द्वारकाधीश ने जैसे ही देखा है किसी सुदामा जी ने अपने बगल में तांदुल की पोटली दबा रखी है, बल उन्होंने अपने सखा से वह पोटली ली है और महाराज भगवान उस गरीब ब्राह्मण के धन से गरीब थे सुदामा जी, उस चावल को लिया है और भगवान ने रुक्मिणी के सामने ही उस चावल को अपने मुख में डाला है। एक मुट्ठी से भगवान ने अपना एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी भगवान ने ग्रहण की, तुम्हारा 2 लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी दिए जब प्रभु रुक्मिणी ने तब रोक लिया है। पहली मुट्ठी में प्रभु ने सुदामा को स्वर्ग दिया है, दूसरी मुट्ठी में प्रभु ने सुदामा को त्रैलोक दिया है। तीसरी मुट्ठी प्रभु तब रुक्मिणी ने उन्हें रोक लिया है। अपना भी धाम जो दे रहा है कैसा प्रेमी ये मेरा पिया है। अपना धाम जो दे रहा है कैसा प्रेमी ये मेरा पिया है। माता रुक्मिणी ने मानो द्वारकाधीश को रोक लिया, प्रभु अपना बैकुंठ भी दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा देवी रुक्मिणी यह स्वार्थ आपके अंदर कब से आ गया कि हम कहाँ रहेंगे। याद करो सुदामा ने उसके पास अगर चावल का एक सीट रहा है तो उसने उस एक सीट का भोग मुझे लगाया है, अर्थात उसने उस सीट में से एक दाने में से मेरा भाग अलग नहीं किया कि उसके 4 भाग दिए हो और 1 भाग मुझे दिया हो और 3 भाग पति पत्नी और बच्चों ने लिया हो। उसने अपना संपूर्ण धन मुझे दिया है। तो सखा का नियम यह है कि जब उसने संपूर्ण धन मुझे दिया है तो मैं भी अपना संपूर्ण धन उसे दूं। यह नहीं कि सखा के पास 10 लाख की संपत्ति है और वह आपको कहता है कि मेरे 10 लाख रुपए की संपत्ति पूरी आपकी है और आपके पास 10 करोड़ है तो आप यह दावा करें कि मित्र 10 लाख आपके लिए भी हमेशा हाजिर है। ये मित्रता नहीं हुई। क्या तो व्यापार हुआ कि उसने 10 लाख देने का वादा किया तो आपने भी उसके लिए 10 लाख के दरवाजे खोल रखे हैं। आपके हृदय में यह भावना होनी चाहिए कि अगर उसने अपनी कुल पूंजी 10 लाख की संपत्ति आपको सेवन करने का अधिकार दे रखा है तो आप अपनी 10 करोड़ की संपत्ति उसको सेवन करने का अधिकार दीजिए। भगवान ने आज इन बंधु की अपनी महिमा दिखलाई है और उन्होंने सुदामा को महाराज धनवान बना दिया है। ब्राह्मण
पितामह। सुदामा जी की जहाँ कुटिया थी ना, वहाँ सुदामा पुरी का निर्माण हो गया। विश्वकर्मा जी जब जाते हैं, देवी सुशीला से